हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, ये हिंदी का प्रैक्टिस श्रृंखला है और इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन कवित्री, दूसरा है कवित्री, तीसरा है कवइत्री, चौथा है कवित्री। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कवित्री क्या होता है, कवि का स्त्रीलिंग होता है और यही शुद्ध शब्द के अंतर्गत भी आता है। और पूछता है क्या नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। अरहर होता है, क्या होता है अरहर। अगला क्या होता है मक्का, अरहर मक्का। और क्या होता है सरसों, सरसों। ये तीन हमेशा क्या होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जो कि एग्जाम में क्या होते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप दोस्त हमारे चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। और दोस्त, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सदैव शब्द में कौन सा संधि है। पहला ऑप्शन है यण संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है गुण संधि। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी सदैव में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। अगर हम सदैव का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सदा धन ए होता है, क्या होता है सदा। सदा प्लस क्या होता है ए होता है। तो सदा का आ यानी क्या हो जाता है दीर्घ आ और क्या ए, ये मिलकर दोनों क्या हो जाते हैं, आय हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आय हो जाते हैं। इसलिए क्या होगा वृद्धिरादच से क्या होगा, ये वृद्धि संधि हो जाएगा। अगर हम यण संधि की बात करें, जिसका जो सूत्र होता है क्या होता है, ई को यणचि होता है, क्या ई को यणचि होता है। और इसके जो उदाहरण होते हैं उन सब में क्या होते हैं, अर्धाक्षर आते हैं, यानी क्या आधे अक्षर आते हैं। जैसे स्वागतम में क्या होगा, आधा सा आ रहा है ना, यानी स्वागतम हो गया, अत्यधिक हो गया, इत्यादि हो गया। ये सभी शब्द क्या होते हैं, यण संधि होते हैं। अगर गुण संधि की बात किया जाए तो गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आदेंग गुणा होता है। और गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में क्या होता है, जो बीच वाला मात्रा होता है उसमें क्या होता है ए और क्या होते हैं, एक मात्रा आता है और क्या ओ की मात्रा होता है। जैसे उदाहरण बताते हैं हम, जैसे महोत्सव हो गया, क्या हो गया महोत्सव, ये क्या होते हैं, गुण संधि के उदाहरण होते हैं। आप क्या कहेंगे, महाधन उत्सव। और यहाँ देखो बीच में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा, इसलिए क्या है गुण संधि है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है राजकुमार, दूसरा है पुरुषोत्तम, तीसरा है आजन्म, चौथा है ग्रामवासी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो आजन्म है ये तत्पुरुष का नहीं बल्कि किसका है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका है, अव्ययी भाव समास का, अव्ययी भाव समास का क्या है, उदाहरण है। अगर समास की बात की जाए, समास क्या होता है, दो पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। लेकिन अगर संधि की बात की जाए तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब अगर राजकुमार की बात की जाए तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजकुमार का क्या हो जाएगा, राजा के लिए कुमार हो जाएगा। पुरुषोत्तम में क्या हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम हो गया। ग्रामवासी क्या हो जाएगा, ग्राम का जो निवासी होता है वही वो क्या होता है, ग्रामवासी होता है। यानी ये तीनों क्या हो जाते हैं हमारे, तीनों हमारे क्या हो जाते हैं, तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाते हैं। लेकिन जो आजन्म है ये क्या हो जाता है, अव्ययी भाव का उदाहरण हो जाता है। अव्ययी भाव की बात की जाए तो अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, इसलिए क्या होता है अव्ययी भाव समास होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्विज के अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा शब्द नहीं आता है। पहला ऑप्शन नहीं, द्विज के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उसमें ऐसा कौन सा है शब्द है जो नहीं आता है द्विज के। पहला ऑप्शन दिया है ब्राह्मण, दूसरा दिया है पंछी, तीसरा दिया है दांत, चौथा दिया है क्या, विधेय। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी द्विज के अनेकार्थी शब्द में विधेय शब्द नहीं आता है। बाकी ब्राह्मण माने भी द्विज होता है। द्विज माने क्या होता है, पक्षी होता है। तो पक्षी का जो अनेकार्थी शब्द होता है उसे द्विज भी कहते हैं और क्या ब्राह्मण भी कहते हैं, दांत भी कहते हैं, अंडज भी कहते हैं और चंद्रमा भी कहते हैं। ये सभी क्या है, द्विज के क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला विलोम से पूछा है। क्या कह रहा है, सृष्टि का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट, विसृष्ट, दूसरा है प्रलय,
तीसरा है व्यष्टि और चौथा है समष्टि। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी जो सृष्टि का विलोम होता है क्या होता है, प्रलय होता है। अब अगर व्यष्टि की बात की जाए, व्यष्टि का विलोम क्या होता है, समष्टि होता है, और समष्टि का विलोम क्या होता है, व्यष्टि होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन पर्यायवाची शब्द से आया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है राक्षस, दूसरा है दानव, तीसरा है भूसुर और चौथा है निशाचर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों जो भूसुर होता है क्या होता है, दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है। तो अब बात की जाए दैत्य का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, राक्षस होता है, दानव होता है, निशाचर होता है। ये सभी किसके होते हैं, दैत्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। हमने राक्षस का पर्यायवाची क्या किया जान लिए। अब राक्षस का हम जान लेते हैं क्या जानना चाहते हैं, देवता की, यानी देवता का भी पर्यायवाची हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। देवता का पर्यायवाची क्या होता है, देव होता है, देव होता है, और क्या होता है, अमर होता है, अमर होता है, सुर होता है, सुर होता है, निर्जर होता है, निर्जर होता है। ये सभी क्या होते हैं, देवता के पर्यायवाची होते हैं। और अजर भी होता है, अजर, और क्या, अमर्त्य भी होता है। ये सभी किसके होते हैं, देवता के होते हैं। बाकी ये तीनों किसके हैं, राक्षस के पर्यायवाची हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा मुहावरे से, क्या कह रहा है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है गहरे पानी में स्नान करना, दूसरा सहनशीलता की सीमा टूट जाना, और तीसरा ऑप्शन है अच्छी प्रकार से सिद्ध होना, चौथा ऑप्शन है डूब जाना। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी सिर से पानी गुजर जाने का अर्थ क्या है, सहनशीलता की सीमा क्या होती है, जब टूट जाती है, तो यानी सिर से पानी क्या हो रहा है, गुजर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गधा का तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन है गधा, दूसरा है गर्दभ, और तीसरा ऑप्शन है गर्दभ, और चौथा ऑप्शन है क्या, गर्दभ। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ सेकंड में मिल रहा है, सेकंड भी क्या होगा, राइट हो गया। यानी सेकंड फोर्थ क्या होगा, दोनों राइट होगा, दोनों सेम लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 4 भी होगा और क्या सेकंड भी होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया शुद्ध वर्तनी से, क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है अंताक्षरी, दूसरा है पूजनीय, पूजनीय, तीसरा ऑप्शन है अत्याधिक, और चौथा ऑप्शन है कवित्री। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी अंताक्षरी क्या है, ये शुद्ध शब्द है। बाकी जो पूजनीय है ये क्या है, ये भी है शुद्ध शब्द है। इसका जो शुद्ध शब्द होता है क्या होता है, पूजनीय होता है। क्या पूजनीय शब्द क्या होता है, ये शुद्ध होता है। अत्यधिक की बात किया जाए तो इसमें बड़ा की मात्रा नहीं होता, क्या होता है, अत्यधिक होता है, ऐसे ये शुद्ध होता है। अगर कवित्री की बात की जाए तो कवित्री नहीं होता, क्या होता है, कवइत्री होता है। क्या होता है, कवइत्री होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है। क्या कह रहा है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है अनुचर, दूसरा है अनुगामी, तीसरा है अनुवर्ती, और चौथा है अनुगमनीय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अनुगामी मतलब क्या होता है, जो पीछे पीछे चलता है उसे क्या कहते हैं, अनुगामी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो, सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण और जैसे पूछता है क्या, बातों को मानने वाला, ऐसे ही उदाहरण एक है क्या, बातों को मानने वाला। तो जो बातों को मानता है उसे क्या कहते हैं, अनुयायी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुयायी कहते हैं। इसी से थोड़ा मिलता जुलता उदाहरण है। लेकिन इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहाँ से आया है, अगला क्वेश्चन रस से आया। क्या कह रहा है, उदम मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, और द्रुमन की छाई। इस पंक्ति में पूछा है रस कौन सा है। तो क्या कह रहा है, ऊधम मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो यहाँ क्या आया है, प्रेम क्या आया है, प्रेम की भावना क्या हो रही है, व्यक्त हो रही है। ऊधव कहते हैं कि मुझसे क्या हो जा रहा है, जो ब्रज है वो बिसरता नहीं है। तो इस क्वेश्चन यानी प्रेम की, यानी श्रृंगार की बात हो रही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी श्रृंगार का जो अस्थायी भाव होता है क्या होता है, रति होता है, क्या होता है,
रति होता है, और रति मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। इसमें प्रेम की भावना व्यक्त की गई, इसलिए क्या है, ये श्रृंगार रस है। अगर हास रस की बात किया जाए तो इसका क्या है, हास रस के जो अस्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। अगर इसके उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण क्या है, शीश पर गंगा हंसे, लट पर भुजंगा हंसे, हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। अगर वीर रस की बात किया जाए तो वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो आप ये वाला उदाहरण बता सकते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सिंह की पहाड़ हो दहाड़ हो न, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये सभी क्या हो जाते हैं, वीर रस के उदाहरण हो जाते हैं। अगर करुण रस की बात की जाए तो करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो आप उदाहरण में ये वाला ले सकते हैं, अभी तो मुकुट बांधा था माथा, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सोन का फूल। ये क्या हो जाते हैं, हमारे करुण रस के उदाहरण हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन अलंकार से आया है। क्या कह रहा है, पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में अलंकार है। तो पहला ऑप्शन दिया है उत्प्रेक्ष अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार, चौथा है अनुप्रास अलंकार। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार की बात की गई है। अगर उपमा अलंकार की अगर परिभाषा की बात की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। या आप अगर मान लीजिए आप परिभाषा नहीं याद करना चाहते हैं तो आप क्या उदाहरण जो दिया है उसी में देखकर आप बता सकते हैं कौन सा ये अलंकार है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोलत, इसमें क्या है, सरिस आया है, तो कुछ हम इसके शब्द लिख देते हैं जो क्या होते हैं उपमा अलंकार पहचानने के तरीके हो जाए। जैसे क्या होता है, सा आ जाए, किसी उदाहरण में सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, जैसा आ जाए, जैसा आ जाए, और क्या हो जाए, जैसे के बाद क्या आ जाए, ज्यों आ जाए, और क्या आ जाए, सरिस आ जाए, सरिस आ जाए। ये सभी क्या होते हैं, उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं। यदि किसी उदाहरण में ये सभी शब्द आते हैं तो वो क्या होते हैं, उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं। अब अगर उत्प्रेक्ष अलंकार की बात की जाए तो उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है, यदि किसी उदाहरण में क्या होते हैं, जन जानो क्या होते हैं, जन जानो, जन जानो, मनु मानो, जन जानो, मनु मानो, ये सभी शब्द आते हैं तो क्या होते हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार होते हैं। अब अगर हम रूपक अलंकार की बात किया जाए तो इसका उदाहरण क्या होता है, उदाहरण क्या, पहले परिभाषा जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, जहाँ वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अगर रूपक अलंकार पहचानने के तरीके की बात करें, इसमें क्या होता है, वाक्य में योजक चिन्ह लगा होता है। क्या होता है, वाक्य में योजक क्या होता है, योजक चिन्ह ऐसे होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। तो जब योजक चिन्ह लगा होगा तो वो क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अगर अनुप्रास अलंकार की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, यदि किसी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे क्या कह रहा है, तरन तनुजा तट तमाल तलुगर बहुछा, ये क्या हो जाते हैं, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर का ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहाँ से आया है, छंद से आया है। क्या पूछा है, निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। पूछ रहा है प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। पहला ऑप्शन दिया है सोरठा, दूसरा है दोहा, तीसरा है रोला, चौथा है हरिगीत। क्या तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। क्योंकि हम इसको कैसे जानते हैं, ये दोहा हम क्या करते हैं, मात्राओं की काउंट करते हैं। यानी जहाँ सिंगल मात्रा होता है उसको क्या करते हैं, एक मात्रा, यानी जो ह्रस्व होता है उसमें क्या एक मात्रा काउंट करते हैं, जो दीर्घ होता है उसमें दो मात्रा काउंट करते हैं। तो निज भाषा उन्नत यह है, अगर हम इसका काउंट करें तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये हो दो, दो हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, और क्या हो, दो हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे कितना, दो दूना चार, दूना आठ, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, 1 13। पहले चरण में कितना हो गया, 13 हो गया। जब पहले चरण में 13 हो गया तो इसलिए क्या हो गया, दो हो गया, क्योंकि दोहा का फॉर्मूला क्या है, पहले और तीसरे चरण में कितने होते हैं, 13 मात्राएं होते हैं, और दूसरे और चौथे चरण में क्या होते हैं, 11 मात्राएं होते हैं। इसी का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। सोरठा में क्या होते हैं, पहले और तीसरे चरण में क्या होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होते हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब अगर रोला की बात किया जाए तो रोला में क्या होता है, 24 मात्राएं होते हैं। क्या रोला में क्या होते हैं, 24 मात्राएं होते हैं, जिसमें क्या होता है,
मतलब 11-13 मिल के क्या होते हैं 24 मात्राएं हो जाते हैं। अगर हरिगीतक्या की बात की जाए, हरिगीतक्या में क्या होते हैं कुल 28 मात्राएं होते हैं। 28 मात्राएं होते हैं, यानी पहले 16 होता है, फिर दूसरी बार क्या होता है 12 होता है, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं 28 मात्राएं हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हैं इनकी रचना क्या है, सरस्वती पत्रिका है। अगर मुंशी प्रेमचंद की बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या बताएंगे, गोदान, क्या बताएंगे, सेवा सदन, गोदान गबन, क्या गोदान हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सेवा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सदन हो जाएगा। ये सभी किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद के हैं। अब अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो त्रिवेणी इनकी रचना है, क्या है त्रिवेणी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वीर का भाववाचक संज्ञा रूप है। पहला ऑप्शन वीरता, दूसरा है वीरत्व, तीसरा है दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वीर का जो भाववाचक संज्ञा होता है क्या होता है, वीरता भी होता है और क्या वीरत्व भी होता है। इसलिए क्या हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, राइट हो जाएंगे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है छा वर्ण किस संयोग से बनता है, किसके संयोग से बनता है। पहला ऑप्शन का और सा, दूसरा है ता और रा, तीसरा है जा और ञ, चौथा सा धन रा। तो छा की बात कर रहा है, तो इच्छा किससे मिलकर बनता है, का और क्या सा से मिलकर बनता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर ता और रा की बात की जाए तो ये दोनों मिलते हैं, क्या बनते हैं, त्र से त्रिशूल बनता है। और जा और ञ की बात की जाए तो क्या ज्ञा से ज्ञानी बनता है। सा और रा की बात की जाए तो क्या बनते हैं, स्रा बनते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विराम का अर्थ है। पहला ऑप्शन है चलना, दूसरा है ठहरना या रुकना, और तीसरा ऑप्शन है बिछोड़ना, चौथा है गाना। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी विराम का जो अर्थ होता है क्या, ठहरना या रुकना होता है, या आप ठहराव भी कह सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सदाचार में उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है सत, दूसरा है सद, तीसरा है सदा, चौथा है सड़। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सदाचार का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, सत धन क्या होता है, सत धन क्या होता है, आचार हो जाता है, सत धन आचार हो जाता है, जो कि ये किससे होता है, व्यंजन संधि से। व्यंजन संधि जब इसमें लगती है तो ये क्या हो जाता है, सदाचार हो जाता है। तो उपसर्ग की बात की जाए तो क्या होता है, सत उपसर्ग होता है, ना तो सद होता है, ना तो सदा होता है, ना तो सड़ होता है। इसलिए इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा है मकाई, तीसरा है सारस, चौथा है मूंग। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सारस क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। बाकी सरसों, मकाई और मूंग ये क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और इसी में क्या आता है, मकाई के साथ क्या आता है, अरहर भी बहुत पूछता है, क्या अरहर, अरहर पूछता है। ये सभी क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है इस प्रैक्टिस सेट का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन है क्या, वाक धन जाल, दूसरा है वाक धन जाल, तीसरा है वाग धन जाल, चौथा है वागह धन जाल। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक धन जाल बराबर क्या होता है, वाक जाल होता है, जो कि ये किससे है, ये व्यंजन संधि से बना हुआ है। क्या व्यंजन संधि से क्या हुआ है, व्यंजन संधि से बना हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया है। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम और कुछ और अच्छा क्वेश्चन क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट में लाते हैं। और दोस्तों एक बात, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, यानी आप हमारा परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।